अपने एपिसोड प्रोग्राम से पहले एक पिक्चर का क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा, जिसका पिक्चर का नाम भी कुरुक्षेत्र। सपना छोड़ दे। बाबूराव जी, आप मुख्यमंत्री पद का इतना मोह क्यों रखते हैं जो जनता 2 साल के बाद आपसे छीन लेगी? जरा सोचिए बाबूराव जी, अगर हम दोनों की शक्ति और विचारधारा एक हो जाए तो न जाने कितने वर्षों तक हम दोनों मिलकर जनता की सेवा करते रहेंगे। साला तू पूरा सुअर है, गू खा के रहेगा। तू एक बात बता यार, तेरे को डिप्टी बना के मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ मेरी कुर्सी बचेगी ना, मेरा बेटा तो लटक जाएगा। नहीं बाबू। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब करता है। बीजेपी पहले सेंटर में अपनी 5 साल के लिए दोबारा पावर में आ गई और उसके बाद हरियाणा की जो इलेक्शन हुई उसमें भी वो एक बार फिर तीसरी बार पावर में आ गई। लेकिन इस दौरान ये जो पिछले कुछ महीने निकले हैं, स्पेशली जब हरियाणा की इलेक्शन सर पे थी, तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की एज ए जर्नलिस्ट कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के, स्पेशली बीजेपी के कई ऐसे वर्कर ही नहीं, नेता जो कि 2014 से पहले भी बीजेपी में होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दूसरी पार्टियों में अपनी आस्था जाहिर करनी शुरू कर दी थी। और उस दौरान उन्होंने उन्हीं पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो भी खिंचवानी शुरू करी और उन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे भी डाला, ये दिखाने के लिए कि भाई हम उनके साथ हैं। अब इसी प्रकार 2024 में जब विधानसभा की इलेक्शन होने वाली थी, तो कई ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए नेता जो 2014 से पहले जा चुके थे, अपनी आस्था कहीं और दिखा चुके थे, उन लोगों ने 2014 में वापसी करनी शुरू करी और अपने पुराने सोशल जो उनके मीडिया पे फ़ोटोग्राफ्स थे उनको डिलीट किया। उन्होंने फिर दोबारा से 2024 की विधानसभा इलेक्शन से पहले दूसरी पार्टियों में अपनी आस्था जाहिर करनी शुरू कर दी। अब ये बड़ी अजीब लगती है कि किसी भी पार्टी की कोई अपनी आइडियोलॉजी होती है, लेकिन आप को जब ये लगता है कि नहीं, इस बार ये पार्टी ना हो के दूसरी पार्टी आ रही है, तो आपकी आइडियोलॉजी वो जो पुरानी होती है वो कहाँ जाती है? तो ये ऐसे सवाल हैं जो आम आदमी को समझने की ज़रूरत है और उनको चाहिए कि ऐसे नेताओं से पूछें भी और उनसे आगे से बच कर रहें। अब यही ट्रेंड अब हमें देखने को मिल रहा है। हमारे एरिया कुरुक्षेत्र में ही नहीं, सारे हरियाणा में मैं ये देख रहा हूँ कि जो विधानसभा की इलेक्शन से पहले अपनी आस्था कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में जताना शुरू कर गए थे और उन नेताओं के साथ अपनी फ़ोटोग्राफ्स भी बड़े फ़ख्र के साथ डाल रहे थे,
अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया से वो फ़ोटोग्राफ डिलीट करने शुरू कर दिए और बीजेपी के नेताओं को झटका देकर जो गए थे, अब वे वाया बठिंडा, एक मुहावरा है पंजाबी का, वाया बठिंडा दोबारा से बीजेपी के साथ अपनी आस्था जताने के लिए बीजेपी के नेताओं के साथ फिर फोटोग्राफी करवाते हैं, कोशिश करते हैं कि नज़दीक जाके फ़ोटोग्राफ हो जाए और फिर सोशल मीडिया पे डालकर ये दिखाया जाए कि हाँ अब सब ठीक है। तो ये सिर्फ ये मैं कहूँ कि सिर्फ भाजपाइयों में ही है ये चीज़, नहीं, दूसरों में भी है। लेकिन भाजपाई इसलिए ये देखने की बात हो जाती है क्योंकि ये एक बड़ी डिसिप्लिन पार्टी गिनी जाती है और इसमें देखा ये गया था, अब तो नहीं, लेकिन जब से मैं देखता हूँ कि बीजेपी के जो वर्कर, जो पहले जनसंघ थी, वो चाहे जीत हो या हार हो उसी में रहते थे, उसी की आस्था में रहते थे। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस बार इलेक्शन में फिर हार गए, फिर हार गए, फिर हार गए, कि भाई चलो कहीं और चलें, नहीं, यहीं थे। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि उनमें से काफ़ी लोग अब ऐसे हैं जो बेचारे साइड ट्रैक होके रह गए और उनकी जगह ऐसे पॉलिटिशियन आ गए जिनका जिक्र मैं अभी पहले कर चुका हूँ कि इधर से नहीं तो उधर से, उस रूट से नहीं तो बठिंडा रूट से, जो पार्टी पावर में आ रही है वहाँ घुस जाओ और वहाँ अपना इंटरेस्ट साध लो, जितने समय के लिए भी साधा जा सकता है। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिनों से ये मैं एक ट्रेंड दोबारा से देख रहा हूँ। हालांकि बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं उन्होंने भी ये बड़ा क्लियर कर रखा है कि जो वर्कर उनको इलेक्शन से पहले छोड़ के गए थे उनको वापस नहीं लिया जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो उसकी पूरी तरह से छानबीन के बाद ही होगा। लेकिन ऐसा जो है वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो जो भागे हुए थे वो किसी न किसी ढंग से फिर अपने आप को वहाँ दिखाने, लोगों को दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो आज ये लगी कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी नेत्री किरण चौधरी जी बंसीलाल जी की बहू कह लो, बंसीलाल जी के परिवार के कई सदस्य पॉलिटिक्स में रहे कांग्रेस के बिहाफ पे, और हर ओहदे को उन्होंने पूरी तरह से संभाला भी और कार्य भी किया। तो आज उनका बयान ये आ गया कि कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में उनको सुकून मिला है। अब ये भी एक मेरे दिमाग में चीज़ आई कि क्या एक पॉलिटिकल लीडर को जब उनकी अपनी आशाएं पूरी हो जाएं तो पार्टी एक तरफ रह गई।
अगर आपकी आशाएं पूरी हो रही हैं किसी दूसरी पार्टी में, तो उसको क्या सुकून कहा जा सकता है? क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ व्यापार ही नहीं है। पॉलिटिक्स जो असल में कही जाती है डेमोक्रेसी में, तो वो लोगों की सेवा है। ये बात अलग है कि अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो एक बिज़नेस की तरह हो गया है। उसमें पॉलिटिशियन सिर्फ लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए लगाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, और फिर कोशिश करते हैं कि उससे कई गुना वो अपने अगले कार्यकाल में पूरा कर सकें। तो ये जो कुछ चीज़ें मुझे लगीं कि पॉलिटिक्स में इन दिनों में क्या अजीबोगरीब चल रही है, वो आपके सामने, आप भी इसके ऊपर सोचिए, विचार करिए, और आपको पता लगेगा कि वाकई पॉलिटिक्स के हमारे यहाँ क्या हालात हो चुके हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबका धन्यवाद। मेरे प्रोग्राम अच्छे लगे तो इसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड किया करें। धन्यवाद।